हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर दैट इज़ रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। चैप्टर का नाम सुनते ही आपके माइंड में ये आना चाहिए कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मीन्स एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसा नया लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अपने जैसा वेरी इंपॉर्टेंट। डेफिनेशन में भी यही बताया गया है कि प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म बाय देयर पेरेंट्स ऑफ इट्स ओन काइंड। तो यहाँ पे ओन काइंड का मीनिंग बेसिकली क्या है? ओन काइंड का मीनिंग है कि अगर मैं एलिफेंट की बात करूँ तो एलिफेंट हमेशा अपने जैसा ही लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करेगा, वो कैट या डॉग प्रोड्यूस नहीं करेगा। सिमिलरली ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ह्यूमन बींग्स का जो बेबी होगा वो एक ह्यूमन बींग ही होगा, ना कि कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म होगा। चलिए इसे समझते हैं कुछ एग्जांपल से। लेट्स सी हियर, यहाँ पे देखिए कि जो एलिफेंट है वो हमेशा एक बेबी एलिफेंट ही प्रोड्यूस करेगा। जैसे कि अगर मैं पोलर बियर की बात करूँ तो पोलर बियर भी एक पोलर बियर ही प्रोड्यूस करेगा। सिमिलरली अगर मैं ह्यूमन बींग्स की बात करूँ तो ह्यूमन बींग्स का जो बेबी है वो एक ह्यूमन बींग ही होगा। वहीं जो बर्ड्स हैं, बर्ड्स के जो बेबी होंगे वो बर्ड ही होंगे। तो यहाँ से आपको रिप्रोडक्शन जो टॉपिक है वो क्लियर होना चाहिए कि जो रिप्रोडक्शन है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसा न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है। ठीक है, नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन। इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन मीन्स रिप्रोडक्शन इम्पॉर्टेंट है या नहीं है। येस, रिप्रोडक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन नहीं करेगा तो उसकी जो स्पीशीज़ है, उसकी जो प्रजाति है, धीरे धीरे इस प्लेनेट अर्थ से ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन प्रोसेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और यू कैन से एसेंशियल, ताकि लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो कंटिन्यूएशन है, जो कंटिन्यूटी है, वो इस प्लेनेट अर्थ में बनी रहे। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स के होते हैं? रिप्रोडक्शन टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकेंड वन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इनमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि आपको पता होना चाहिए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जितने भी न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं बेसिकली गैमेट्स के फ्यूजन की वजह से प्रोड्यूस होते हैं। ना क्वेश्चन इज की व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गैमेट्स। तो गैमेट्स ऐसे सेल्स होते हैं जिनके पास कैपेसिटी होती है कि वो अपोजिट जेंडर के सेल्स के साथ फ्यूज करके एक नया लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर सके। इनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे हमारी आगे की क्लासेस में। तो फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वो ये है कि इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जो न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होंगे वो हमेशा गैमेट्स के फ्यूजन की वजह से फॉर्म होंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज कि इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन ऑलवेज टू पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड। टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होना इज इम्पॉर्टेंट इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन द फॉर्म ऑफ मेल एंड फीमेल। ठीक है, एग्जाम्पल्स ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं, इनके एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि ह्यूमन बींग्स, हॉर्सेस, काउज, मंकीज एक्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज asexual reproduction. Asexual reproduction is completely different from sexual reproduction. इन asexual reproduction यहाँ पे जो न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन होता है, जो न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं वो गैमेट्स के फ्यूजन के बिना ही होते हैं। यहाँ पे गैमेट्स का कोई रोल नहीं होता है इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा वो हमेशा विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, दैट मीन्स यहाँ पे गैमेट्स का कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने बताया आपको कि दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, वहीं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली वन पेरेंट
इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल्स में ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, उनके एग्जाम्पल हैं अमीबा, हाइड्रा, ईस्ट एक्सेट्रा।